मैं जाना चाह रहा था प्रियंका राणा जी के पास, लेकिन संगीत रागी जी को जोड़ना चाहते। संगीत रागी जी, आप कमेंट कर दीजिए, फिर प्रियंका जी के पास जाऊँ, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से को बता देना चाहता हूं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि राहुल गांधी का एडमिशन जब सेंट स्टीफेंस में हुआ था ना, तो वो भी चोरी से एडमिशन हुआ था। मेरिट के बल पर राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में नहीं आए थे, शूटिंग पर आए थे। शूटिंग प्रतियोगिता जो 26 बच्चे हैं उस पर आप क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? राहुल गांधी जी पे आरोप लगाने से सुनिए, इस देश के युवाओं की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विशाल जी, एक बार इनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विशाल जी, एक बार संगीत रागे जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। संगीत रागे जी, संक्षिप्त में। देखिए, राहुल गांधी जी का एडमिशन के समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था एक शूटिंग चैंपियन के बेसिस पर। वो बड़े अच्छे शूटर थे, और वो प्रतियोगिता उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर हुआ था, और उसके बाद वो ऐसी शूटिंग प्रतियोगिता इस देश में नहीं हुई थी। क्रिश्चियन कोटे से गए थे। ये बेईमानी नहीं है बड़े घरों की, ये चोरी नहीं है। जो व्यक्ति खुद चोरी से डिग्री लिया हो, जो व्यक्ति स्वयं बैकडोर से एंट्री किया हो, और ऐसे तमाम लोगों को मैं बयानों का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी के बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल सकती है, इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने फिर देश में जहर बोने का काम किया। संगीत रागी की बात छात्रों की, युवाओं की है, ठीक है। आज राहुल गांधी का विषय से बड़ा देश के युवाओं का विषय। आप बताइए ना कि 26 जो छात्र जो मरे, आत्महत्या कर लिया, उस पर आपका बयान क्या है? आपने सरकार को जगाने का काम किया, सरकार के मुद्दों के विरोध करने का काम किया? लक्ष्मण जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहां पर बीए पास व्यक्ति को हमारे वहां प्राथमिक टीचर नहीं बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उन आरएसएस के व्यक्ति को, कैलाश जोशी जी को आज देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। कितना गंभीर विषय है। क्या जेनजी ऐसी में व्यक्ति थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? जवाब कौन देगा? जवाब भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका राणा जी, ठीक है, आप लोग राजनीति करिए, आगे चल के शो में अभी समय है। प्रियंका राणा जी काफी देर से इंतजार करें। प्रियंका राणा जी, ये तो आपने सुन लिया। सवाल मेरा बहुत ही सिंपल सा था कि ये मैं संगीत सर आ रहा हूँ। संगीत रागे सर, मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागे सर, प्लीज 10 सेकंड प्लीज। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। विजया लक्ष्मी पंडित कौन सी पढ़ी लिखी थी जिसको अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया गया था? विजया लक्ष्मी पंडित ग्रेजुएशन भी नहीं थी, और उनको का एम्बेसडर बना दिया था क्योंकि वो पंडित नेहरू की बहन थी। विजया लक्ष्मी को यूएन का। अच्छा सुनिए, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको देश के स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत दिक्कत है। इस देश के आंदोलन में जिसने भी योगदान दिया, आपने उसके ऊपर सिर्फ प्रश्न हमने करने का काम किया। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अब आप दोनों लोग को शांत कर दीजिए, जरा प्रियंका जी के पास चलने दीजिए हमको। प्रियंका राणा जी, आपने देखा अभी आधे घंटे से हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जन जी की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन तक पहुंचने के लिए, उन तक अपने संवाद करने के लिए मोहन भागवत पहुंचे। उनकी बातों को बखूबी सुना भी, और उनकी भावनाओं का कद्र भी किया, जिस तरीके से मोहन भागवत जी जवाब दे रहे थे। लेकिन जब मामला पॉलिटिकल पार्टी तक आती है, तो उन पर भी किस तरह से राजनीति होती है, आप देख लिए पिछले आधे घंटे में। आपको लगता है कि इस तरीके से जन जी की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है? देखिए, अगर बात मोहन भागवत जी की हो, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। अभी भावनाओं की बात हो रही थी, तो भावनाओं के लिए 2 शब्दों में मैं जो जेनजीज की उनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहूंगी। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमा लिए, जुल्म भी हम पर हुआ और जुल्मी भी हम ही कहला गए। आप सोचिए, अभी कहा जा रहा है कि वहां पर जो आंदोलन किया जा रहा था, वहां पर छात्र नहीं थे, जो भी थे। मुझे आप एक बात बताइए, देश के अंदर किसी भी पीड़िता के साथ बलात्कार होता है या उसके साथ छेड़खानी होती है, तो क्या सिर्फ वहां पर वही पीड़ित लोग होते हैं कैंडल मार्च के अंदर, या जो प्रोटेस्ट करते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होता है, या जो भी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, हम जैसे लोग, आम जनमानस, वो जुड़ सकते हैं उस आंदोलन से? तो फिर जब शिक्षा की बात आती है, जब इस देश के अंदर बच्चों के अधिकारों की बात आती है, उनके शिक्षा की लूट के ऊपर बात आती है, तो क्या सारे लोग, हमारे देश के लोग वहां पर प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं? लेकिन फिर भी उनको ये कहा जाता है कि वहां पर तो जो थे एंटी नेशनलिस्ट थे। होते मैं मानती हूँ हर प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो कहां से आते हैं, क्यों
जाते हैं, ये भी जांच का विषय है। इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है, एलआईयू क्या कर रही होती है। और उसके बाद जब आप बात करते हैं कि भाई पहले भी कुछ नेताओं ने, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये कहा था कि 500 रुपए लेकर के महिलाएं बैठ जाती हैं, इस बार भी यही हुआ, इस बार यही बोला गया। यहाँ तक कि लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई, उनको ये यहाँ तक ये भी कह दिया, उनकी सूरत के ऊपर, उनकी सुंदरता के ऊपर बात आई कि ये भी कहा गया कि ऐसी लड़कियां क्या अच्छी मां बन पाएंगी, उनके संस्कारों पर बात आई। तो देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब बात आप आते हैं नीट के पेपर की, तो नीट के पेपर में 25 लाख के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आपके पास सीट कितनी है, सिर्फ 1.25 लाख। आप कहते हैं कि हमने सीट बढ़ा दी, पहले बहुत कम थी। सर, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लोगों की जो एग्जाम देते हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो उसके साथ अगर थोड़ी बहुत सीट बढ़ा दी गई है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी नीट पेपर के चोरी का या किसी का। ऐसे ही जेईई के अंदर भी इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट, 16 लाख इस बार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सीट कितनी है आपके पास, सिर्फ 60,000। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि छात्र किस तरह से परेशान है, जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन आजकल शिक्षा के अंदर ऐसा माफिया बन के बैठा हुआ है, इतनी मोटी मोटी फीस वसूली जाती है जो आम जनमानस नहीं दे पाता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इस बार सीबीएसई में कितना ज्यादा परेशानी हुई, ओएसएम आपने लॉन्च कर दिया बिना किसी प्रिपरेशन के, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों के रिजल्ट डिले हो गए, इस बार जितने भी बच्चे हैं कितना परेशानी झेलना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि री इवैल्यूएशन के अंदर इतनी खामियां मिली, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, आप लोगों ने गलती नहीं मानी। अब जाकर के जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के ये बोला कि ठीक है हमारी गलती हुई है और हम इसको सुधारेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो अब एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है कि वो आंदोलन नहीं था, वहां पर शिक्षा की बात नहीं हुई। अरे शिक्षा की बात नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर इनका शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा क्यों मंजूर कर लिया? तो इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें सही दिशा में जाना है तो जो गलतियां खामियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर हम गलतियां ही नहीं मानेंगे तो उसको सुधारेंगे कैसे? अभी एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ गलतियां होती हैं, पहले सालों से होती आ रही थी, अब भी नहीं मानने के लिए तैयार है, तो ऐसे ही पहले नहीं मानते थे, ऐसे ही आज भी नहीं मानते हैं, तो सुधार कहाँ हुआ है? फिर आप संवाद करने से क्या होगा? संवाद करना क्या होता है? आपस की जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको खत्म करना, जो आपके डिफरेंसेस होते हैं उनको खत्म करना। आप डिफरेंसेस खत्म ही नहीं करना चाहते, आप लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते कि आज का जेनजी जो है वो शिक्षा अच्छी भी चाहता है लेकिन साथ में रोजगार भी चाहता है, और रोजगार के साथ साथ वो ये भी चाहता है, ये एश्योरिटी चाहता है सरकार से कि जो भी इसकी जिम्मेदारी लेगा, जो भी शिक्षा मंत्री आएगा, कोई भी सरकार आएगी, वो जिम्मेदारी ले। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी लेकर के और उसका बिल्कुल, शिक्षा भी चाहता है, रोजगार भी चाहता है, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार ना रहे ये भी चाहता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जेनजी के साथ संवाद करने से क्या होगा। फिर आपने अगली लाइन में कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम्युनिकेशन गैप कम से कम पहले दूर हो। तो कहा यह जाता है जब आपस में अंतर्विरोध हो, परस्पर विरोध हो, तो पहला काम की बातचीत की शुरुआत करिए, और बातचीत की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है समाधान भी निकलेगा। तो मैं समाधान तक नहीं जाऊँगा क्योंकि जो समस्याएं वो काफ़ी गहरी है, तो समाधान से पहले बातचीत की जो शुरुआत हुई है, शिव खेड़ा साहब, बातचीत का जो तौर तरीका है वो जेनजी से दो लॉजिक है। एक कहा जाता है जेनजी से आपको बात करना है तो उन्हीं की भाषा में बात करिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन तो मैच्योर होते हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे होते हैं, उनकी भाषा में बात करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे कैसे आप देखते हैं इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है? एक्शन की बात आगे चल के करेंगे। लक्ष्मण जी, अभी ब्रेक तो नहीं है ना? हाँ। नहीं, हम लक्ष्मण जी, आप ही से बात कर बातें कहना चाहूंगा। हाँ। ओके, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो अपना रागी जी को मैं जानता हूं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं हाथ जोड़ के एक किस्म से मेरे गुरु समान ही मैं उनको मानता हूं, इज अ शिक्षक। और प्रियंका जी ने भी जो अभी बात कही है, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है जो कि बहुत, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और ये कह देना कि उनके कांग्रेस के टाइम में भी होता था, पहले भी होता था, हुआ है और बैकडोर में आ गए और ये हो गया वो हो गया, तो डज दैट जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग? क्या उसकी इज दैट जस्टिफिकेशन कि पहले होता था हम भी यही कर रहे हैं, उसी तरीके से चलता रहेगा? तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? कुछ भी फर्क नहीं रह गया। तो जब इलेक्शन का टाइम
टाइम आता था, आप दुनिया को बोलना चाहिए कि जो पहले था मैं हम भी वही करेंगे, तो शायद आपको वोट भी नहीं मिलती, कोई आपको जिताता भी नहीं, आप भी वहीं बाहर बैठे होते इस टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने दो चीज बात कही है, एक शिक्षा उनको जरूरी है, वन, दूसरा रोजगार चाहिए, और तीसरा भ्रष्टाचार हटना चाहिए। बट एक बात बताइए, इसमें कौन सी नाजायज चीज है सर, कौन सी गलत बात है? और आप कहते हैं कि इनके साथ बात करने का तरीका क्या है? सर मेरे को आप अपनी उम्र में दिखा दीजिए, अब आपके साथ ऐसा व्यवहार हो और साथ से पेपर लीक करते हो, आप क्या करिएगा सर? आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आप क्या करोगे? बातचीत करते रहो, 7 साल से बात हो रही है, उसके बाद क्या करोगे आप? फिर सड़क पे खड़े नहीं हो जाओगे? ठीक है, बाहर से गलत एलिमेंट आया है और हमेशा आता है, तो उसकी जिम्मेवारी एक आदमी होती है कि उसको दूर रखना। लेकिन सारा दुनिया, सारा देश, इनफैक्ट इनको सपोर्ट इंटरनेशनली सारी दुनिया से सपोर्ट हुई, मैंने भी सपोर्ट किया, मैं गया नहीं हूं वहां पर बिकॉज मेरी सेहत नहीं अलाउ करती है। बट माई पॉइंट इज, कौन सा गलत काम किया इन्होंने? दे हैव कम बैक एंड स्टूड अप, हाथ जोड़ के बैठे रहे। आप कहते हो क्यों नहीं बातचीत करी, तो आपसे मैं पूछता हूं, आपने पेपर क्यों लीक किया? अभी ये सवाल पूछते हो कि बहस क्यों नहीं, आपने बातचीत क्यों नहीं की? आपसे पूछते हैं पेपर क्यों लीक किया 7 साल से? मेरा ड्राइवर है, उसका बच्चा है, वो बिहार या यूपी में, अभी उसने पुलिस का एग्जाम दिया, वो पेपर लीक हो गया, बाहर हो गया उसको, वो कहता है जी उसकी भी नहीं, मैं क्या करूं सर? कहता है मैं क्या करूं? ड्राइवर है, कहता है मैं क्या करूं, अब मैं अपने बच्चों को कहां ले जाऊं? सर एक ऐसा है, रागी जी ने बहुत ठीक बात कही थी, हमेशा लोग कहते हैं कि पिछले 12 साल से एक सरकार चल रही है, आप भ्रष्टाचार को ब्लेम करते हो, आपने भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं किया? आपने भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं किया? और भ्रष्टाचार दूर करना मुश्किल नहीं है, और भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसको कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए खा गया और 3 दिन के बाद उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। नहीं, मैं इन सारे मुद्दों को, हाँ शिवखेड़ा सर, मैं दरअसल इस मुद्दों को मैं पॉलिटिकल पार्टी की भाषा में पूछता हूँ। ये जो आपने कहा शिवखेड़ा सर, मैं उन्हीं की भाषा में, पॉलिटिकल पार्टियों की भाषा में ये सवाल पूछूं। प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा जो राज्यवार युवाओं के जो वोटर के आंकड़े हैं वो जरा दिखाएं स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन को गौर से देखिएगा। विजय शर्मा साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता आप दोनों लोग और विशाल जी, और इस आंकड़े को देखिए और आप देखिए कितना बड़ा पॉलिटिकल एक कैपिटल है, वोटर के लिहाज से कहें तो पॉलिटिकल कैपिटल है ये युवा आज की तारीख में, जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी थी, इतने वोटर लेके चले। बिहार में 36%, यूपी में 33%, झारखंड में 33%, ऐसे हर राज्यवार यहाँ दिए हुए हैं। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे है। अब सिर्फ संवाद से काम चल पाएगा क्या? विशाल जी पहले आप, फिर विजय शर्मा साहब। एक ही काम है सर, एक ही काम है, संवाद की बात है। जो आप जड़ को देखिए कि कहां से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। रागी जी ने 3 बारी बात कही थी कि भ्रष्टाचार हर जगह पर बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है। अब बैठा तो हुआ, आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, लेकिन हटाने का काम किसका है? सरकार। बिल्कुल यही सरकार की थी। बिल्कुल यही सवाल, इसीलिए मैं दोनों लोगों के पास, हाँ, इसीलिए मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के पास सवाल लेकर के आया हूं। इतने बड़े पॉलिटिकल कैपिटल को आप कैसे देखेंगे? इतना जोखिम है। विशाल जी। लक्ष्मण जी बस एक सवाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया हैज बिकम मोर करप्ट देन बिफोर। इंडिया हैज बिकम, हमारा 86 नंबर था ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नाउ 102 पे आ गए हम सर। बताइए, सबको दिख रहा है। प्रियंका जी कुछ आप जोड़ना चाहते थे? एक मिनट, सबको मालूम है सर। हाँ, प्रियंका जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आता हूँ विशाल जी। बस हाँ, अगर हम संवाद की बात कर रहे हैं, बस मेरा एक प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता से और मोहन भागवत जी से भी, कि आप संवाद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर लाठी बरसाई गई, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर आपने हमला किया, डंडे करे गए, और वहां पर जो थे पुलिस बिना नेम प्लेट के वहां पर मौजूद थे, तो इस तरह की जांच होनी चाहिए। और आप जब जिन बच्चों के ऊपर इस तरह की चीजें हुई हैं, जिन बच्चों को आप एंटी नेशनलिस्ट घोषित करने पर तुले हुए हैं,
उनसे अब संवाद कैसे होगा? उनकी जो मानसिक स्थिति है, क्या वो इस स्थिति के अंदर वो खुल करके आपसे बात कर पाएंगे? मनोदशा आप समझ पाएंगे? विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। अभी प्रियंका जी ने बोला कि प्राइवेट पार्ट्स में, ये झूठ है। टीवी के ऊपर इस तरह के झूठे बातें मत चलाओ। अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो रखो, नहीं तो नेशनल टीवी के ऊपर ऐसी झूठी बातें करना गलत है। और इसके लिए मेटा को नोटिस भी जारी किया गया है, कैसे एआई के द्वारा जनरेटेड फेक वो चलाए गए। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, आपने भी कहा लक्ष्मण जी, आपको भी मैं करेक्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी को क्यों जैन जी से बात करनी पड़ी। ये आप इस तरह की बातें मत करो। ये जो संस्था है, ये संस्था लगातार 15 सालों से संवाद करती है युवाओं के साथ, और इसमें हमारे माननीय भागवत जी तीसरी बार जा रहे हैं। पहले 2016-17 में गए थे, 20-21 में गए, अभी गए हैं। इसमें 11 से 19 साल तक के बच्चे, 2000 बच्चे और 109 शहरों के बच्चे आए हुए हैं भारत के। और ये काफी देशों में फैली हुई संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है। दूसरा, अभी तनेजा साहब की मैं समझ गया वो कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं उनके साथ कभी डिबेट में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे उनकी विचारधारा का पता लग गया। जब उन्होंने एमनेस्टी का नाम लिया ना, मेरी समझ में आ गया वो कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं। एमनेस्टी का आपको नहीं पता है वो उन्होंने किस तरह का अपने मुंह पे मखौटा लगा रखा है। वो भारत में क्या करती है, बाकी देशों में क्या करती है, उनको तकलीफ है भारत क्यों तरक्की कर रहा है, भारत क्यों एक सुपर पावर बनने जा रहा है, क्यों भारत यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत अपने सारे हथियार बना रहा है, क्यों भारत अपने देश की रक्षाओं को, अपनी सुरक्षा के लिए जितनी भी सीमाएं उनको सुरक्षित कर रहा है, वो उनको नहीं भाता है। वो धर्मांतरण करके कैसे देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, किस तरह से वहां नक्सलवाद था, उसमें एमनेस्टी के लोग पाए गए थे, पैसे देते थे, मतांतरण में उनका हाथ मिलता था। तो देश की संस्थाएं, देश की अगर कोई एजेंसी बताती है कि ये अमुक संस्था इस तरह से गड़बड़ी फैलाना चाहती है, शांति फैलाना चाहती है, ऐसी संस्था को आप महिमा मंडित कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के। मैं तो कहता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ के आना चाहिए था, समझ के आना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं कि उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो आप यहाँ टीवी पे बैठ के उसको महिमा मंडित करेंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ, रही बात जैन जी की, तो हम समर्पित हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है। भाई क्यों कहते? अरे अब कानून हम ला बैठ के बच्चों के साथ बात हम कर रहे हैं, हम उसके लिए उनके रोजगार कर रहे हैं। अभी मैंने बताया क्या होता है, 12 साल में अगर हमने 3 गुना लगभग सीटें बढ़ा दी, कुछ नहीं होता। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप 70 साल में जितनी भी परीक्षा होती है, नाम लीजिए, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। प्रियंका जी हिम्मत, लेकिन जवाब ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं विजय शर्मा जी, हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी साहब उनके पास जाएंगे, और जो सवाल विजय शर्मा जी से मैंने पूछा था वही सवाल आपके पास भी लेकर आऊंगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।